नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने वाला हूं वो है कि जहाज के रातों रात जहाज भर के भारत ने आर्मेनिया को हथियार भेजे। और ये वही भारत है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि वो खुद तय करेगा कि भैया किसको हथियार देने हैं किसको नहीं देने। अब दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो मसला है ना, ये जो विवाद है, ये बहुत टाइम से चल रहा है। और आर्मेनिया जो था ना, वो कमजोर नजर आ रहा था अजरबैजान के सामने, क्योंकि अजरबैजान एरिया में भी बड़ा और सैन्य शक्ति ज्यादा है। तो अजरबैजान जो था वो चाहता था कि मैं पूरे के पूरे आर्मेनिया के जो एरिया है उसको कब्जा लूं। लेकिन जब से आर्मेनिया को भारत का सपोर्ट मिला और भारत के वेपन्स मिले हैं, तब से अजरबैजान का घमंड जो है वो चूर चूर हो गया, क्योंकि अजरबैजान को पता है कि भारत के जो वेपन्स है वो कितने स्ट्रांग हैं। उसके बाद अजरबैजान ने भी दोस्तों कोशिश की कि मैं भारत से वेपन्स ले लूं और भारत से वेपन्स लेके मैं आर्मेनिया के खिलाफ यूज करूं। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया अजरबैजान को, क्योंकि अजरबैजान ने हमेशा भारत के खिलाफ कश्मीर इशू पे यूनाइटेड नेशन में हमेशा भारत के खिलाफ बोला, और वो सीधा दोस्त है पाकिस्तान और तुर्की का। और आर्मेनिया ने हमेशा जो है भारत को सपोर्ट किया है कश्मीर इशू पे भी और दूसरे इशूज पे भी। अब भारत ने कह दिया जो मेरे हथियार हैं मैं तुम्हें डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पाकिस्तान और तुर्की के दोस्त हो। तो अजरबैजान ने एक और चाल चली और किसी तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ताकि किसी तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व करके मैं भारत से हथियार ले लूं। लेकिन भारत ने वो कूटनीति भी समझ ली और अजरबैजान के सपने को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि भारत ने साफ मैसेज दे दिया कि मेरे हथियार मेरे दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए नहीं है। और पाकिस्तान और तुर्की को बोल दिया कि अब भारत की जो कूटनीति है वो बदल चुकी है। अब हाल ही में ही दोस्तों बड़ा तगड़ा विवाद हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पे। और आर्मेनिया जो है वो भारत के जो वेपन्स है उस पे ही डिपेंडेंट है। अजरबैजान की जितनी डिफेंस है वो आर्मेनिया की जितनी डिफेंस है वो टोटली भारत पे डिपेंड है। अब भारत के वेपन यूज करके आर्मेनिया ने अजरबैजान को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया और बुरी तरह हरा दिया और उसकी कूटनीति को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। उसके बाद अजरबैजान को जब वो हार के करीब था, उसको ये पता लग गया कि भैया भारत के वेपन्स तो बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि आर्मेनिया जो है वो भारत के वेपन्स यूज कर रहा था और अजरबैजान के जो वेपन्स हैं वो जो अजरबैजान के वेपन्स हैं उसने खरीदे हैं पाकिस्तान और टर्की से। और पाकिस्तान और टर्की के जो वेपन्स है भारत के वेपन्स के सामने नहीं टिक पाई, ये अजरबैजान समझ गया। आर्मेनिया को भारत ने पेनाका रॉकेट लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल और मल्टी बैरल सिस्टम, उसके अलावा छोटे और बड़े हथियार दिए हैं, कई तरह की गन्स दी, आर्टिलरी गन्स दी हैं भारत ने। जबकि तुर्की और पाकिस्तान ने अजरबैजान को J-70 और तुर्की ने अपने कुछ ड्रोन्स दिए हैं जो कि भारत के हथियारों के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाए दोस्तों। अब जो है पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ $8.5 मिलियन की डील की दोस्तों। अब दुनिया ने मान लिया, जब से ये युद्ध हुआ है आर्मेनिया और अजरबैजान का, दुनिया ने मान लिया है कि भारत के जो वेपन्स हैं वो कितने स्ट्रांग पावरफुल हैं। और भारत डिफेंस में, भारत ने जो पूरी दुनिया में छाप छोड़ी है आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बाद, वो सारे तारीफ कर रहे हैं कि भारत डिफेंस में कितना स्ट्रांग हो चुका है। ये भारत की रक्षा कूटनीति की कितनी तगड़ी जीत है। अब उसके बाद जब से आर्मेनिया को भारत हथियार पे हथियार दे रहा है, अजरबैजान ने धमकी दे दी भारत को कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन भारत ने उनकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। अजरबैजान बोला आर्मेनिया को भारत को स्पेशली भारत को बोला कि अगर तुमने आर्मेनिया को सपोर्ट किया तो ये अच्छा नहीं होगा। भारत ने नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद अजरबैजान ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो किसी तीसरे को इन्वॉल्व करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि भारत की हथियारों की ताकत क्या है। लेकिन भारत ने साफ मैसेज दे दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अपनी दोस्ती निभाऊंगा। ठीक है, मुझे पैसों के लिए हथियारों को नहीं, मैं अपने दोस्त को धोखा दूंगा। तो मेरे लिए दोस्ती पहले है, पैसा पहले नहीं। और हथियार मैं उसी को दूंगा जो मेरा दोस्त होगा। मैं दूसरी कंट्रीज की तरह बिकूंगा नहीं पैसों के लिए। तो भारत ने अपनी दोस्ती, अपनी वफा और अपने हथियार अपने दोस्त कंट्रीज को दी हैं, पैसे को, और दुश्मन को दुश्मन समझा है, जो कि बहुत
अच्छी कूटनीति और एक बहुत अच्छी जो है हमारा मैसेज जो है दोस्ती का पूरे वर्ल्ड में गया कि जो भारत अपने दोस्तों के साथ कितना स्ट्रांगली खड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।